सो ही गाइस, आज हम रीड करेंगे एक इंग्लिश स्टोरी। छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली हम स्टोरी को रीड करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये बेसिकली उनके लिए है वीडियो जो बिगिनिंग लेवल पे है, जिनको इंग्लिश रीडिंग अभी नहीं आती है। तो शुरुआत हमें क्या आता है, इंग्लिश हमें पढ़ना नहीं आता, हमें इंग्लिश समझ नहीं आता है। थोड़ा बहुत तो समझ जाते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। तो आज जो हम इंग्लिश, आप जब बिगिनिंग लेवल पे है, शुरुआती लेवल पे है, तो आप इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे वही आज हम सीखेंगे। तो मैं क्या करूँ, वर्ड टू वर्ड आज इंग्लिश पढ़ेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ पाए। एंड ऐसा भी होता है कि जब आप इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं जानते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ते भी इंग्लिश फिर भी आपको समझ नहीं आती। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिस भी स्टोरी को आप पढ़ रहे होते हैं तो उसको जो है पहले हिंदी में पढ़ ले, पहले जो है आप उसका हिंदी जान ले, देन जो है आप इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपको तब देखेंगे आपको समझ आएगा ऑटोमेटिक। जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंग्लिश में ये इस लाइन में या इस वर्ड में क्या कहा जा रहा है। तो जैसा कि आप स्टोरी का नाम देख सकते हैं, क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग मजबूत और कमजोर, और का मतलब क्या होता है, या तो मजबूत या कमजोर। तो स्टोरी पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा समरी इसका बता देता हूँ कि स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक जंगल होता है जिसमें एक टीक ट्री यानी सागौन का पेड़ होता है, और उसके साइड में ही एक छोटा सा पेड़, एक छोटा सा पौधा होता है जड़ी बूटी का। तो जैसा कि वो छोटा सा पौधा है और एक बड़ा सा पेड़ है, तो उस पेड़ को क्या होता है, अपने ऊपर घमंड होता है कि मैं जो हूँ बहुत ही हैंडसम हूँ, सुंदर हूँ और ताकतवर हूँ। और इस वजह से क्या होता है, उस जड़ी बूटी के छोटा सा पौधा होता है उसका वो मजाक उड़ाता है। क्योंकि जब बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं, तो जो पेड़ होता है सागौन का, वो बहुत ही डट के खड़ा होता है, मजबूती से खड़ा होता है। उसी के स्थान पर जो हमारा जड़ी बूटी का पौधा होता है छोटा सा, वो क्या करता है, वो झुक जाता है उस टाइम में, अपने आप को क्या करता है, लो कर लेता है, ताकि जो है जब आंधी तूफान आए तो वो टूटे ना। लेकिन इसके स्थान पर क्या होता है, सागौन का जो पेड़ होता है वो बहुत ही डट कर खड़ा होता है, और वो कहता है कि मैं बहुत ही मजबूत हूँ। तो इस स्टोरी के लास्ट में हम देखेंगे कि कौन मजबूत होता है और कौन कमज़ोर होता है, और सागौन के पेड़ के साथ क्या होता है। और इस स्टोरी से आपको एक सीख मिलेगी, ये मॉरल स्टोरी है। तो इस स्टोरी को अंत तक जरूर देखें, तभी जो आपको एक सीख भी मिलेगी, और साथ के साथ आपको ये पता चलेगा कि सागौन के पेड़ के साथ क्या होता है, उसका घमंड कैसे टूटता है। तो आइए देखते हैं। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़। देयर वॉज अ प्राउड, प्राउड मीन्स घमंडी। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री, टीक ट्री में टीक मीन्स क्या होता है, सागौन का पेड़। सागवान। आपको ये इमेज दिख रहा होगा, इमेज में आप देख सकते हैं सागौन का पेड़। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में होता है जंगल। तो एक जंगल में एक घमंडी सागौन का पेड़ था। इन द फॉरेस्ट ही वॉज टॉल, टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा। ही वॉज टॉल एंड और स्ट्रॉन्ग, मजबूत। जैसा कि हमारी स्टोरी का नाम भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो मजबूत। और ये क्या हो जाएगा, वीक मीन्स कमजोर। तो क्या हो जाएगा कि ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत लंबा था और मजबूत था। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है कि उसके बगल में ही जो था एक छोटा सा पौधा था। स्मॉल मीन्स छोटा सा, हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री यानी हर्ब मीन्स जड़ी बूटी। एक जड़ी बूटी का छोटा सा पौधा उसी पेड़ के बगल में था, यानी टीक ट्री के बगल में था। द टीक ट्री सैड, टीक ट्री ने कहा, आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग। हैंडसम मीन्स क्या होता है, सुंदर, जिसे आप कह सकते हैं लड़कों के लिए यूज होता है सुंदर। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, जैसा कि पहले बताया। तो आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ही सुंदर और मजबूत हूँ। नो वन कैन, नो वन मीन्स क्या होता है, कोई नहीं। नो वन कैन डिफीट मी, डिफीट मीन्स क्या होता है, हराना, यानी मुझे जो है कोई भी हरा नहीं सकता। नो वन कैन बीट मी, कैन मीन्स सकता है, तो नो वन कैन बीट मी, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। हियरिंग दिस, हियरिंग मीन्स इसे सुनते ही,
हियर मीन्स होता है सुनना। तो इसे सुनते ही द हर्ब रिप्लाइड, यानी जड़ी बूटी ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, टू मच प्राइड। टू मच का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। टू मच प्राइड इज हार्मफुल। प्राइड मीन्स क्या होता है? घमंड। तो बहुत ज़्यादा घमंड जो है हार्मफुल होता है, यानी हानिकारक होता है। टू मच प्राइड इज हार्मफुल, बहुत ज़्यादा घमंड हानिकारक होता है। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे। इवन मतलब क्या होता है? इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, यहाँ तक कि जो स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत भी होते हैं, वो भी एक न एक दिन जा क्या होता है? गिर ही जाते हैं, यानी उसका भी जो है अंत आता ही आता है। तो ऐसा किसने कहा? उस छोटे से पौधे हर्ब ट्री ने कहा, हर्ब कहा था, ये हर्ब के जो पौधा है उसने कहा था। द टीक इग्नोर्ड द हर्ब्स वर्ड, यानी क्या किया? उसने इग्नोर किया, नज़रअंदाज जैसे कहते हैं आप, इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज। टीक ट्री ने क्या किया? टीक ट्री ने जो है उस हर्ब की बातों को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। हर्ब्स, यहाँ देखेंगे ये स्ट्रोफ जो लगा है इसका मतलब होता है का, यानी हर्ब्स वर्ड, वर्ड मीन्स बातें या बातों, तो बातों को इग्नोर कर दिया। ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ। प्रेज मीन्स क्या होता है? तारीफ करना, यानी वो जो है ही कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, उसने जो ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ, यानी अपने आप की जो है वो, अपने आप की, यानी अपने आप की तारीफ करना जो है उसने शुरू रखा, उसको बंद नहीं किया। जब टीक हर्ब ने उसको बोला तब भी। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो। ब्लो मीन्स क्या होता है? बहा, यानी हवा जो है, विंड मीन्स होता है हवा। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, यानी एक तेज हवा चली। द टीक स्टूड फर्मली, यानी स्टूड में खड़ा रहा। तो टीक ट्री जो है वो वैसे का वैसा ही खड़ा रहा, फर्मली, जैसे वो पहले खड़ा रहता था वैसे का वैसे वो डट कर खड़ा रहा जब हवा चली तेज की तब भी। इवन वैन इट रेन्ड, यहाँ तक कि तब भी जब जो है बारिश हुई। द टीक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग का क्या मतलब होता है? फैलाना। द टीक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स। लीव्स में क्या होता है? पत्ते, यानी वो जो है हवा चलने और बारिश होने के बावजूद जो है उस दौरान में जो है खुद को, अपने पत्तों को बहुत ही फैलाए हुए और मजबूती से खड़ा रहा। ड्यूरिंग दीज टाइम्स, यानी इस समय के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, ये छोटे छोटे वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। तो ड्यूरिंग दीज टाइम्स द हर्ब ब्लो डाउन, बोब डाउन, यानी इस समय जो है, इस समय के दौरान जो है, जो हर्ब होता है, जड़ी बूटी होता है, वो खुद को झुकाए रहता है, नीचे सर करके रखा रहता है। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब, यानी टीक क्या करता है? टीक जो है मेड, यानी फन में होता है मजाक, मजाक उड़ाना। यानी टीक जो है, टीक ट्री जो है, जो हर्ब होता है वो खुद को झुकाए रहता है, इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाता है। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट। व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टॉर्म? नो, आई थिंक बवंडर होता है। स्टॉर्म, आंधी। आंधी, यस। देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट। एक दिन जो है जंगल में क्या आई? आंधी आई, बहुत तेज की आंधी आई। स्टॉर्म मीन्स आंधी, तो बहुत तेज की आंधी आई। देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक दिन आंधी आई। द हर्ब बोब डाउन, यानी हमेशा की तरह जो क्या, एज यूजुअल, यानी द हर्ब बोब डाउन एज यूजुअल, यानी उसने हमेशा की तरह जो है खुद को फिर से झुका लिया। द टीक डिड नॉट, लेकिन टीक ट्री जो है ऐसा नहीं किया। द टीक ट्री डिड नॉट
wanted to bow, यानी वो जो है झुकना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसको अपने आप पे घमंड था कि मैं जो बहुत ही मजबूत हूँ, यानी ये आंधी जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, यानी उसने जो है जितनी आंधी तेज चली उसके बावजूद है खुद को पुश करता रहा, अपने आप को बढ़ावा देता रहा कि वो जो है जितना मजबूती से हो सके वो खड़ा रहा। द टीक कुड नॉट लॉन्गर बियर इट, लेकिन टीक का जो है साहस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बना रहा। बियर मीन्स क्या होता है? साहस, यानी टीक का जो साहस है वो बहुत ही ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। लॉन्गर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा देर तक या लंबे समय तक कह सकते हैं। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग अवे, अब उसको महसूस हो रहा है कि उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी मजबूती है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैंड अपराइट, उसने अपने आप को खड़े रखने की, सीधे खड़े रखने की बहुत कोशिश की। ही ट्राइड यानी उसने कोशिश की, हिज बेस्ट अपना बेस्ट दिया, सबसे उत्तम जितना उससे हो सके उतना खुद को खड़ा रखने की कोशिश की। टू स्टैंड अप अपराइट यानी खुद को खड़ा रखने की। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही फेल, वो क्या हो गया? गिर गया। ही फेल डाउन, वो जो है गिर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, दैट वॉज द एंड ऑफ प्राउड ट्री, यानी ये जो है उस घमंडी, दैट वॉज द एंड, एंड का मतलब होता है अंत होना, ऑफ द प्राउड ट्री, प्राउड मतलब घमंडी, यानी ये जो है ये समय जो है उस घमंडी ट्री का अंत का समय था। When एवरीथिंग वॉज calm अगेन, यानी जब सब चीज़ वापस से शांत हो गई, एवरीथिंग में सब चीज़ या सभी आसपास के जो वातावरण थे वो क्या हो गया? शांत हो गए। वॉज calm में क्या था? शांत, शांत होना। तो अगेन मीन्स फिर से। When everything was calm again, the herb stood strength, यानी फिर से जो है हर्ब ने, जड़ी बूटी ने, जब सब चीज़ वातावरण शांत हो गया तो फिर से वो स्ट्रेंथ अपने मजबूती के साथ खड़ा हो गया। ही लुक्ड, उसने देखा, अराउंड यानी अपने बगल में चारों तरफ देखा। ही सा दैट, उसने देखा कि द प्राउड टेक हैड फॉलन, द प्राउड टेक यानी जो सागौन का पेड़ है, हैड फॉलन, वो क्या था? गिर चुका था। फॉलन मीन्स गिर चुका था। यहाँ हैड का यूज होगा, देख सकते हैड का यूज हुआ यानी पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ। तो क्या होगा? ही सा दैट द प्राउड टेक हैड फॉलन, क्या हो गया? अंत में जो है वो गिर गया था, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ जो है उसका साथ नहीं दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मॉरल, प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, यानी अंत से पहले जो है घमंड चला जाता है, यानी घमंड का कोई रोल नहीं रहता। उसको समझ आता है कि घमंड जो है हमेशा बुरी चीज़ होती है, हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। सो गाइस, ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।